पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। देश में लंपी वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 23 सितंबर तक लंपी वायरस के कारण पूरे देश में 97,435 मवेशियों की मौत हो चुकी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि लंपी वायरस इस समय देश के 15 राज्यों और 251 जिलों में पैर पसार चुका है और 23 सितंबर तक 20 लाख से अधिक जानवर इस बीमारी से प्रभावित हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और बिहार में बीमारी के करीब 44,000 एपिसेंटर थे। इन राज्यों में बीमारी के लिए अति संवेदनशील मवेशियों की संख्या 3 करोड़ 60 लाख थी। आंकड़ों से पता चलता है कि बीमारी के कारण प्रभावित मवेशियों की संख्या 20,56,000 थी और इनमें से 12,70,000 पशु ठीक हो गए हैं। राजस्थान में लंपी वायरस का प्रकोप पूरे देश के मुकाबले सबसे ज्यादा दिखाई दिया। अकेले राजस्थान में करीब 14 लाख मवेशी लंपी वायरस से प्रभावित हुए। इसके बाद पंजाब में 1,74,000 और गुजरात में 1,66,000। 23 सितंबर तक प्रदेश में 64,311 जानवरों की मौत हो चुकी है। इसके बाद पंजाब में इस बीमारी के कारण 17,721 मवेशियों की मौत हुई। राहत की बात यह है कि 23 सितंबर तक 1 करोड़ 66 लाख मवेशियों को लंपी वायरस से बचाव के लिए टीका लगाया जा चुका है। चलिए हम आपको बताते हैं कि लंपी वायरस क्या है। दरअसल लंपी नाम की बीमारी एक किस्म का वायरल इन्फेक्शन है। इसे गायों में फैलने वाला एक वायरस माना जा सकता है क्योंकि इस वायरस से अभी तक कोई और जानवर या इंसान ग्रसित नहीं मिले हैं। माना जाता है कि ये बीमारी मक्खी, मच्छर या किसी ऐसे कीड़े के जरिए फैल रही है जो गायों का खून पीता हो। इस वायरस की चपेट में आई गायों में बुखार, स्किन पर लगातार बढ़ने वाले गांठ या फफोले जैसे लक्षण नजर आते हैं। यह स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि इससे ग्रसित गायों की मौत भी हो जाती है। यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने लंपी बीमारी के इन्हीं लक्षणों की पुष्टि की है। लंपी वायरस कोई नया संक्रमण नहीं है। ये बीमारी कुछ साल पुरानी है। पहले कई अफ्रीकी देशों में गायों को यह संक्रमण हो चुका है जिसका फैलाव साल 2012 के करीब यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिला। हालांकि एशिया में साल 2019 से इसका असर ज्यादा देखा जा रहा है, लेकिन अब तक इस बीमारी का इंसानों में मिलने का कोई केस नहीं आया है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भी इस बीमारी के जूनोटिक न होने की पुष्टि की है, जिसका अर्थ साफ है कि ये बीमारी गायों से इंसान में नहीं हो सकती है। क्या इस वायरस से इंसानों को भी कोई खतरा है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अभी तक लंपी वायरस का संक्रमण गायों के जरिए इंसानों में फैलने का कोई केस नहीं मिला है। न ही अभी तक कोई ऐसा केस सामने आया है जिससे यह कहा जा सके कि डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल जोखिम भरा है। यहाँ तक कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भी फिलहाल ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है जिसके तहत डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल बंद किया जाए या उन्हें असुरक्षित माना जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके रोकथाम और नियंत्रण के उपाय की। तो अगर आपका पशु इस बीमारी से ग्रसित हो गया है तो इस बीमारी से ग्रसित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। साथ ही पशुओं को मक्खी, चिचड़ी व मच्छर के काटने से बचाने की दिशा में काम करें। यही नहीं, पशुशाला की साफ सफाई दैनिक रूप से करें और डिसइंफेक्शन का स्प्रे करते रहें। संक्रमित पशुओं को खाने के लिए संतुलित आहार तथा हरा चारा दें। अगर इस बीमारी से किसी पशु की मौत हो जाती है तो मृत पशुओं के शव को गहरे गड्ढे में दबा दें। पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। वैक्सीनेशन के अलावा जांच में तेजी लाकर पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण रखकर
उस बीमारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है। साथियों, पशुओं का वैक्सीनेशन हो या फिर दूसरी टेक्नोलॉजी, भारत पूरी दुनिया के डेयरी सेक्टर में कंट्रीब्यूट करने के लिए और सभी साथी देशों से सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहा।